हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हो गई है मेरी योगा की शुरुआत। तो देखिए मेरे पास आ गई है मेरी स्टूडेंट दौड़ते हुए, छोटी सी योगिनी योगा करने के लिए। तो बहुत अच्छे से भुजंगासन करने लग गई है। इसको कैमरा भी शायद सामने दिख रहा है, तो अच्छे से स्माइल करते हुए देखते देखते भुजंगासन करने लग गई है। ऐसे ही होते हैं ना बच्चे, जब भी कुछ एक्टिविटी होती है तो बच्चों का मन कर जाता है करने का। बड़ों को ज़रूरत है करने की, लेकिन बड़े क्या है टलते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चों को भी करना चाहिए, लेकिन बच्चों की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है ना कि सारे दिन में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चे। अगर उनको खुला छोड़ दो पार्क में तो उनका योगा एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है। सामने मैट पड़ा था मेरे बेटे का, वो स्विमिंग कर रहा था, तो उसके मैट को उठा के लेकर आ गई और ख़ुद से अपने अलग मैट पे देखिए बैठ के करने लग जाती है। अभी सारे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं तो इसका मन भी स्विमिंग करने का हो रहा है। तो मुझसे बोल रही है कि मेरे को स्विमिंग करना है, मम्मी नहीं लेके जा रही। तो मैंने थोड़ी सी सिफारिश लगा दी है इसकी मम्मी से कि इसको स्विमिंग करने के लिए लेके जाएं। इसका बहुत मन है स्विमिंग करने का बच्चों को देख के। तो देखिए अभी इसकी मम्मा इसको लेके जाए शायद, और ये भी खुश होकर स्विमिंग कर लेगी। सारे बच्चे, संडे का दिन है ये, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से उछल उछल के स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये भी अभी स्विमिंग के लिए भाग गई। पार्क में थोड़ा सा घूम फिर के स्विमिंग करके बच्चे जो है थोड़ा खुश हो जाते हैं। संडे का दिन होता है, काफ़ी चहल पहल रहती है पार्क में। तो आज संडे का दिन है तो मैं भी आराम से 2-3 घंटे योगाभ्यास एक्सरसाइज करूँगी। और थोड़ा आज का दिन फ्री रहता है तो अपना मनमानी हो जाती है संडे वाले दिन। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो योगा एक्सरसाइज करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती योगा करने से। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, योगा करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर ज़रूर होंगी, लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। अच्छी सी डाइट लेनी होगी, अच्छी सी मतलब घर से बनी हुई चीज़ें, और ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है उन चीज़ों को अवॉइड करके, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर पैकेट फूड अवॉइड करके ही हम अपने जो लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। तो योगा के साथ डाइट का भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि योगा की है। और साथ ही साथ पूरे दिन में हम क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो भी मैटर करता है। तो पूरे दिन के कामों में, क्रियाकलापों में हमें फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। सच बोलूं तो आज क्या हो रहा है ना, आज मैं 3 बार रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी और तीनों ही बार क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती ही जा रही हैं। कहीं बाहर कुछ काम हो रहा है तब आवाज़ आ रही है, अब कहीं पड़ोसियों से कुछ काम करवा रहे हैं तो उनकी आवाज़ आने लग गई। तो मुझे भी शाम का टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। वैसे भी ये मेरा संडे का जो वीडियो है, इसको मैं आज के दिन इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो तब भी मैं रिकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर से नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही है। कल भी ऐसा ही हुआ, फिर मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ दी कि कैसे रिकॉर्डिंग करूँ इसमें जब अजीब सी आवाज़ें बीच बीच में आएंगी। चलिए देखते हैं अब कितनी रिकॉर्डिंग हो पाती है। आज के दिन जैसा भी होगा मैं डाल दूँगी। तो ये कर रही हूँ मैं नौकासन का अभ्यास। नौकासन का अभ्यास जो है ना, बहुत ही अच्छे से इसको मैं करती हूँ कपालभाति के साथ। तो इसको अभ्यास को करने के लिए ना 1 मिनट 1 मिनट तक इसका अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। और अब मैं करूँगी पीठ दर्द को दूर करने वाला ये अभ्यास। तो ये जो अभ्यास है इसको हम 10 सेकंड तक कम से कम इस तरह से होल्ड करके करना चाहिए डीप ब्रीदिंग के साथ। और अब मैं करूँगी दंड। तो दंड करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले बटरफ्लाई और वार्म अप के लिए कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, उसके बाद दंड किया जाए। इससे क्या होता है, दंड हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं करूँगी 2 मिनट तक दंड का अभ्यास। और ये जो है सारी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर देता है ये दंड। और इसको करने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बस ये है कि पहले बटरफ्लाई वाला अभ्यास अच्छे से कर लिया जाए, ताकि हमारी जो टांग है, एक पैर है, बिल्कुल आगे तक हाथों तक पहुंचाना है हमें, तब जाके इस दंड का अभ्यास करना है। आज एक्सरसाइज करते करते काफ़ी लेट हो गए हैं हम, काफ़ी चहल पहल हो गई है पार्क में। पर चलो एक्सरसाइज तो करनी है, चहल पहल है तब भी अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं।
और कभी कभी तो हम अकेले ही होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आज कम से कम 9 बज गए हमें, तो सारी दुनिया सारे लोग उठ करके बाहर घूमने के लिए आ गए हैं। तो चलो, वैसे बाहर पार्क में योग करने का भी एक फ़ायदा ये रहता है कि बीच बीच में हम किसी ना किसी से बात भी कर देते हैं और औरों को भी मोटिवेशन मिल जाती है इस तरह से, और हमें भी अच्छा लगता है सोसाइटी में सबसे बात करके मिलजुल के। तो ये चुटकी फिर तो अभी मेरा जो है दंड कंप्लीट हो चुका है और अब मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, तो मैं करूँगी बैठ करके आराम से किए जाने वाले कुछ अभ्यास अब। तो बीच बीच में ना इस तरह से पैकेज को हमें अपने योग डेली योग के प्रैक्टिस को इस तरह से करना चाहिए कि जैसे थक गए तो बीच में हमें कुछ प्राणायाम कर लिया। तो अभी मैं करूँगी बैठ करके आराम करके कपालभाति का अभ्यास 10 मिनट तक, और फिर करूँगी थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति के जो 2 प्राणायाम है ना, ये हमें या तो शुरुआत में थोड़ी देर कर लेने चाहिए या फिर बीच बीच में। तो क्या होता है, इनको करते करते हमारी बॉडी को जो है रेस्ट भी मिल जाती है। और अनुलोम विलोम का अभ्यास तो है भी बिल्कुल इस तरह से कि हम आराम से इसको कभी भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास हो चुका है मेरा कंप्लीट, और अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बाजुओं के लिए, क्योंकि दंड करते हैं तो बाजुओं पे भी थोड़ा वजन पड़ता है। तो दंड करने के बाद हमें इस तरह से बाजुओं के लिए स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। और ये वाला अभ्यास करने से हमारा साइड फैट जो है बड़ा हुआ वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कम से कम 20-30 बार इस तरह से साइड को स्ट्रेचिंग कर लें। तो देखिए, अभी एक छोटू सी बेबी फिर से आ गई है मेरे पास, और ये अभी पार्क में घूम रही है। तो इसका पूरा मन है कभी कुछ ना कुछ करने का। तो बच्चे भी ना स्कूल में कुछ ना कुछ योगाभ्यास एक्सरसाइज इस तरह से करते रहते हैं, और बच्चों को हल्का फुल्का शरीर रहता है बच्चों का, तो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि कहीं को भी किसी भी तरह से बड़ी ईजिली मुड़ जाते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जितनी छोटी उम्र में योगाभ्यास एक्सरसाइज को शुरू किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। बेनिफिट तो चलो मिल जाते हैं हमें योगा के किसी भी उम्र में, लेकिन छोटी उम्र में योगाभ्यास करने का ये फ़ायदा है कि हम और अच्छे अच्छे आसन बड़ी इजीली कर पाते हैं। बड़ी उम्र में स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा मेहनत लगती है और फिर हो तो पाते हैं, लेकिन छोटी उम्र में ये बेनिफिट है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आसन अभ्यास सीखे जा सकते हैं। तो आज था मेरा 24th डे इसका प्लैंक का, और 24 डे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं थोड़ी देर करूँगी भुजंगासन का अभ्यास, जो बहुत ज़रूरी है थोड़ी देर करना, और उसके बाद जाएंगे हम घर। तो मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, योगाभ्यास भी हो गया है आज का पूरा। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो ज़रूर बताया कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी और जुड़े रहें मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।